एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, साथ में मैं पहले आपकी एनर्जीज निकालूंगी ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं, सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारी क्रश की ही एनर्जीज है। आपको अपनी एनर्जी से पता चल जाएगा, आप जैसा फील करते हो, आप जो महसूस करते हो। अगर मैं कुछ बताऊंगी आपको आपसे रिलेटेड, तो आप पता चल जाएगा कि यस, ये आपके क्रश की एनर्जीज भी मैच करेंगी, कि ये आपके क्रश की ही एनर्जीज है। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पहले अपने आप पर। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी होती है क्रश की रीडिंग, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाती है, टाइम ना थोड़ा लेट हो जाता है, मुझे रीडिंग बनाने में लेट हो जाती है क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स रहती हैं, कॉल सेशंस रहते हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि ऑन द टाइम रीडिंग बनकर चली जाए, अपलोड हो जाए, बट स्टिल कभी कभी हो जाता है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए, अपने आप पर ही फोकस करना, अपने मन को शांत कर लेना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स अपने क्रश को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने क्रश के लिए, या फिर कोई न्यू लव है। न्यू लव के लिए भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को, जो जिनसे आप न्यूली प्यार में जुड़े हो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के क्रश के लिए, क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स, गाइड कीजिए। डिवाइन फीमेल, यहां पर है एडजस्टिंग, यहां पर है फेटेड, यहां पर है अबंडेंस, यहां पर है स्पाइन। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर बहुत नोटिस करते हो आप अपने क्रश को। इतने ही कार्ड्स ले रही हूं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, हाँ, आप छुप छुप कर नोटिस करते हो। कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन फीमेल एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, दिल के साफ हो, और आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा इंसान चाहिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपका सोलमेट हो, जो आपको समझे, जो आपको प्यार दे, और कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन सा फील होता है। चांसेस यहाँ पर फेटेड का कार्ड है, मे बी इन्होंने किसी वे में आपसे रूड बिहेव किया, आपके क्रश ने, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको मना कर दिया है, आपने इनको प्रपोज किया, या फिर क्योंकि फेटेड का कार्ड है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके से डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। वो दिख रहा है फेटेड के कार्ड से कि आपके दिल में कहीं ना कहीं इनको लेकर फीलिंग्स थोड़ा सा कम हो गई है, या फिर किसी बात का आपको बुरा लगा है, किसी चीज का आपको बुरा लगा है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है किसी बात को लेकर आप बहुत हर्ट हो, किसी चीज को लेकर आप बहुत हर्ट फील करते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, पर आप ना कुछ भी हो इनके साथ एडजस्ट करने को भी तैयार थे। भले कुछ भी हो, कैसा हो, पर ये रिस्पॉन्स अच्छे से करें, या आपको अच्छे से समझें, आपकी तरफ एक्शंस लें, या फिर आप चाहते थे कि यार कम से कम अच्छे से तो बात करें, या फिर जो ये ईगो दिखाता है या दिखाती है, ये एटीट्यूड दिखाता है या दिखाती है, ये ऐसा ना करें। बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आप इनके बिना खुश नहीं रह पा रहे हो। माइंड में आपके 24 घंटे ये इंसान चल रहा है या चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर आप इनको देखते हो या इनके बारे में पता करते हो बस, और कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है। अगर आप एक स्पाइन का कार्ड देखो, इस आंख जो दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर तो देखते हो, पर आप बताना नहीं चाहते अपने फीलिंग्स, इमोशंस को। मे बी ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, या किसी आपकी फ्रेंड के साथ, या फिर मे बी चांसेस है कोई आपका अपना कोई है, या फिर किसी के साथ कनेक्टेड है और आपको क्रश हो गया है। ना चाहकर भी पता नहीं क्यों आप फीलिंग्स रखते हो, और अट्रैक्शन सा फील होता है, और आप खींचे चले जाते हो। आप सोचते हो कि अगर इवन आपने इनको प्रपोज किया, इन्होंने मना किया, फिर भी एक अट्रैक्शन है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा, पर फिर भी एक पुल सा आपको क्रिएट होता है। फिर भी आप चाहो ना चाहो
ऐसा लगता है, आपको लगता है कि क्यों मैं इस पे इतना फोकस करूं, अपनी चीजों में ध्यान दूं, अपने में ध्यान दूं, बट यहाँ पर खिंचाव सा फील होता है। फिर भी आप इनको नोटिस करते ही हो और कहीं ना कहीं हर्ट होता है, जिस वे में इन्होंने आपको मना किया या हर्ट किया या कुछ ऐसा किया है, या आप किसी और के साथ इनको देखते हो मे बी, या आपको ऐसा लगता है ये किसी और के साथ है, शायद ये किसी और को पसंद करते हैं, या कुछ ऐसा आपने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट दिख रहे हो। ठीक है, फेटेड का कार्ड और यहाँ पर स्पाइन का कार्ड, जो ये कार्ड्स निकले हैं ना, एडजस्टिंग, सब कुछ जो दिखा रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हो, बस अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, इमोशन से भाग रहे हो, दिल कुछ कहता है और कर कुछ रहे हो, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर आपकी, कि फीलिंग्स तो आपके मन में फॉर श्योर है, इनको लेकर फॉर श्योर है, आप इन्हें पसंद बहुत करते हो, पर एज रिस्पॉन्स वैसे नहीं कर रहे, या फिर एज वैसा उतना मतलब आपको सही नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, या आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर चाहते हो, देखते हो, पर रिस्पॉन्स करना नहीं चाहते, या फिर अब पता नहीं आपको ऐसा लगता है इग्नोर ही करता है यार, इग्नोर करती है, या ईगोस्टिक है, तो फिर मैं क्यों ऐसे पागलों की तरह इसके पीछे रहूं, या फिर ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराऊं, कुछ ऐसा फील करते हो। देखो ये कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, अगर आप से मैच करती है या आपको लगता है कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है मैरिज, यहाँ पर है ड्रीम्स, यहाँ पर है लॉस एंड सैडनेस, यहाँ पर है पॉजिटिविटी, यहाँ पर है डेजावू, यहाँ पर है बॉटम से लोनली। ओके, तो ये आपकी क्रश की एनर्जी निकाली है। बहुत अकेलापन है, यस डेफिनेटली बहुत अकेलापन है, बहुत अकेले हैं। अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड हैं तो भी अकेले हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो बहुत कुछ खोया है, उन्होंने कुछ लाइफ में लॉस हुआ है, किसी चीज का दुख, किसी चीज का डिप्रेशन, किसी चीज का सैडनेस, लॉस दिख रहा है। या तो ये इन्हें दुख है आपको मना करने का, जैसे मैंने आपकी एनर्जी में देखा कि आपके साथ बुरा बिहेव करने का, या अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, गलत डिसीजन लिया, गलतियां हुई है, क्योंकि लॉस एंड सैडनेस का कार्ड है। ठीक है, तो बेसिकली या तो ये है, या फिर हो सकता है कि इनका कोई कनेक्शन, जैसे आपको भी लगता है कि कोई कनेक्शन है जो टूटा है या टूट रहा है, मे बी चांसेस है मैरिज हो सकती है, या फिर चांसेस है कुछ ऐसा कनेक्शन, कहीं ना कहीं अकेले हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है इनके साथ, या फिर आपका दिल दुखाकर इनके साथ भी कुछ सही नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे अकेलेपन दिख रहा है, कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है इनके साथ, या मे बी आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है जहां पर ये ना, ये आपके लिए फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं या सब कुछ ठीक है। नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत अकेलापन है, बहुत सैडनेस है, बहुत परेशान है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं पर पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल टूटा है, दिल बिखरा है, किसी ने दिल तोड़ा है, सपने टूटे हैं, कोई सपने देखे थे किसी के साथ शादी के, चाहे वो आप हो या कोई और हो, क्योंकि यहाँ पर देखो चांसेस दिख रहे हैं, या तो मे बी ये भी हो सकता है कि पहले आपने इनको प्रपोजल दिया और इन्होंने मना किया, आज जब ये इंटरेस्टेड हैं तो आप उतना इनिशिएट नहीं कर रहे हो, चांसेस ये भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान है, खोने का डर, तकलीफ दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डेजावू का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो मेमोरीज है ना वो याद करते हुए, पुरानी चीजों को याद करते हुए, तो चांसेस मैक्सिमम मुझे ऐसे दिख रहा है, चांसेस ज्यादातर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मे बी इनका कोई कनेक्शन टूटा है, आपसे रिलेटेड हो ना हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ से, इनकी लाइफ में कोई था या इनकी लाइफ में कोई थी जिसके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है। चांसेस हाईली मुझे ये दिख रहा है, मतलब दिल टूटा है, ड्रीम्स टूटे हैं, सपने टूटे हैं, सपने बहुत कुछ देखे थे, शादी तक किसी के साथ सपना देखा था, बट दुखा है। ठीक है, दुखा है, कुछ तो दुखा है, कुछ तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये पॉजिटिव तो रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को सही से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। जो हम सोचते हैं वो हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है ना समटाइम्स, पर हाँ,
पर ये स्माइल में भी आपको या किसी को भी ऐसा लगता हो कि नहीं भाई, आप भी कह रहे हो कि दी ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है क्योंकि वो तो खुश रहता है या खुश रहती है, मैं तो देखती हूँ उसे, उसके फेस में स्माइल भी रहती है, खुश भी रहता है या रहती है। कुछ ऐसा भी आपने कभी नोटिस किया हो या आपको ऐसा लगता हो? पर नहीं, एक ऐसा दिख रहा है कि मास्क के अंदर एक और चेहरा है, एक मास्क लगाया है हैप्पीनेस का, एक मास्क लगाया है। जो ये प्रिटेंड करना चाहते हैं, जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं, जो ये दिखावा कर रहे हैं, जो दिखावा करना चाहते हैं, वो बस दिख रहा है पर ऐसा है नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं अकेलापन, परेशानी, सैडनेस की एनर्जी ज्यादा है, कहीं ना कहीं बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप नोटिस कर रहे हो या आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो चुके हैं। और पता है कहीं ना कहीं आपको भी ये देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके साथ बहुत कम, मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार शायद मैंने उसका दिल दुखाया तो मेरा दिल दुखाए। होता है ना समटाइम्स, अगर हम किसी को हार्ट ब्रेक दें, दर्द दे, तो कोई कुछ कहे ना कहे, मतलब कर्ज भी करे ना करे, बट लग जाती है, कुछ चीजें हो जाती हैं क्योंकि गलत किया है ना, किसी का सच्चा दिल तोड़ के, या कुछ बिहेवियर ने आपके साथ इतना रूट किया या कुछ इतने गलत तरीके से ट्रीट किया या कहीं ना कहीं दिल दुखाया आपका, मे बी नॉर्मल रिएक्ट किया हो कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो, या फिर कुछ हर्ट किया, किसी और के सामने आपको जलाया या कुछ ऐसा कुछ किया, या फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है डिप्लोमेटिक थे ये, ठीक है। जो चीजें हुई हैं उसके बाद अब ये बहुत अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट टाइप दिख रहे हैं। हाँ, तो ये एनर्जी आपके क्रश की मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर रहे हैं पर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं बस सब चीजें बेहतर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ सही नहीं लग रहा है। तो इनकी एनर्जी में मुझे अकेलापन, सैडनेस, प्रॉब्लम्स बहुत बहुत दिख रहा है, मतलब जहां पर ये टूटे हुए से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है। अभी ऐसा कोई मैं आपको लेकर फीलिंग्स बहुत बढ़ गई है, पागल हो गए हैं या कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, अपनी ही चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अंदर से उखड़े हुए से हैं, परेशान से हैं, ये जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के क्रश की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।